प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं राजीव अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 की मैं क्या करा रहा हूं, हल करा रहा हूं। ठीक है, जिसमें मैं सेट नंबर चौथे में प्रिय विद्यार्थियों 4 का ग तक क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 का घ से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का घ क्वेश्चन कह रहा है, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं? ठीक है, यही कह रहा है ना। आपको उत्तर डाल लेना है प्रिय विद्यार्थियों। उत्तर डाल करके लिखना है, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। क्या है? एक प्रकार की क्या है? अविशिष्ट रक्षा है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो जन्म के समय मौजूद होती है, जो क्या होती है, यह एक प्रकार से क्या होती है, जन्म के समय ही मौजूद होती है। ये जो सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, सहज प्रतिरक्षा और जन्म से ही मौजूद होती है, यानी वो उपस्थित होती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के क्या करती है, रोध खड़ा करने से हासिल होती है। ठीक है, यानी कि मतलब ये हमारी जो सहज प्रतिरक्षा है, जैसे हमारे अंदर शरीर में कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जब प्रवेश करता है, इंटर करता है, तब क्या होता है, यह जो प्रतिरक्षा होती है ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के रोध खड़ा करने में क्या होती है, हासिल होती है। यानी कि उनको मारने में बहुत ही भूमिका निभाती है। ठीक है, ये कौन है? सहज प्रतिरक्षा। यानी कि मतलब अगर हम सहज प्रतिरक्षा के हम रोध देखें तो हमारे पास पहला रोध है शारीरिक रोध। क्या है? पहला रोध है शारीरिक रोध। दूसरा है कायिकीय रोध। ठीक है, तीसरा क्या है? कोशिकीय रोध। और चौथा हमारे पास होता है साइटोकाइन रोध। कितने रोध होते हैं? 4 रोध होते हैं। उसमें पूछा भी है कितने प्रकार के रोध होते हैं, तो आप लिख कर आइएगा प्रिय विद्यार्थियों। 4 प्रकार के रोध होते हैं। ठीक है, शारीरिकी रोध है, जैसे हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, अगर वहाँ से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर प्रवेश करता है तो यह रक्षा करती है। कौन? हमारी जो त्वचा होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कायिकी रोध, हमारे जो अंदर क्या होते हैं, जैसे हमने धोखे में भले भूले अगर कुछ भी आप खा लेते हैं, मान लो जैसे आपने खाना के साथ कोई भी कीड़े मकोड़े अगर खा लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, लार में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वो एक प्रकार कैसा रोध हो गया? कायिकी रोध हो गया। उसी प्रकार कोशिकाओं में भी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तमाम प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, कोई भी बैक्टीरिया उनको नष्ट कर देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, रोध होते हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? देखिए, न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए, यही कह रहा है ना। तो उत्तर डाल लेना। सबसे पहले इसमें लिखना है, जब हिस्टोन ऑक्टामर जो कि धन आवेशित है। क्या होता है? जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन ऑक्टामर, जो कैसा होता है, धन आवेशित होता है, उसके चारों तरफ ऋण आवेशित डीएनए घिरा हुआ हो, तो यह संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या लिखना है आपको? बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंट में लिखना है कि जब हिस्टोन ऑक्टामर, अभी मैं चित्र के द्वारा आपको बताऊंगा, जब हिस्टोन ऑक्टामर जो कि कैसा होता है, धन आवेशित होता है, ध्यान दीजिएगा, और उसके चारों तरफ ऋण आवेशित डीएनए घिरा हुआ हो, उसी के चारों तरफ क्या हो, ऋण आवेशित डीएनए घिरा हुआ हो, तो यह संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है, यानी कहलाता है। ठीक है, इसके आगे आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट लिखना है। कौन वर्ग एवं थॉमस के अनुसार न्यूक्लियोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी 5.7 nm ऊंची एवं 11 nm व्यास वाली अर्ध बेलनाकार संरचना होती है। इसमें बताया गया, 2 वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे न्यूक्लियोसोम होते हैं वो डीएनए और
हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन बनी कैसी होती, कितनी ऊंचाई की होती, कितना उसका व्यास होता है, तो ऊंचाई कितनी होती है 5.7 nm, ठीक, नैनोमीटर। और इसका जो व्यास होता है 11 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, व्यास वाली अर्ध बेलनाकार संरचना होती है। इसकी हम देखते हैं इसका चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्या है, चित्र है। इसी चित्र को आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सभी जो है ऊंचाई जो है, ठीक है ना, व्यास वगैरह हर यहाँ में चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। यह जो हमारी लिपटी हुई जो संरचना आपको दिख रही है किसकी है, डीएनए की है, ठीक है। ये हिस्टोन अष्टक होते हैं, ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन, ये लिंकर है ये, ठीक है, जो लिंकेज है जुड़ी हैं। ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से आपको यही चित्र बना कर आना है। ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, अर्धगोलाकार, ये क्या है, यही है प्रिय विद्यार्थियों हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इसी को आपको बहुत ही अच्छी तरह से बना लेना है, यही आपका चित्र है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का ख क्वेश्चन कह रहा है फाइलेरियसिस क्या है, इस रोग के कारणों एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखते हैं यह रोग किसके कारण होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपको उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है आपको, यह रोग फाइलेरिया कृमि, ये किसके, तो फाइलेरिया कृमि वुचेरेरिया वैंक्रोफ्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, जो वुचेरेरिया वैंक्रोफ्टाई है, ये क्या है, ये कारक होता है, ये क्या होता है, यही कारक होता है रोग का, ठीक है। इसी के द्वारा उत्पन्न होता है कौन, फाइलेरिया रोग, जिसे फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, ठीक है। यह लसिका वाहिनी, जो लिम्फ वाहिनियाँ जो होती हैं हमारी, ठीक है, यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, कहाँ रहता है, यह जो वुचेरेरिया वैंक्रोफ्टाई है ये कहाँ रहता है, यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर, जो क्या होती है, एक प्रकार की वाहक होती है, के काटने से होता है। जो फाइलेरिया रोग है ये किसके काटने से होता है, जो हमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है उसके काटने से ही ये होता है। क्योंकि यह जो हमारे पास क्यूलेक्स मच्छर है ये क्या होती है, वाहक होती है। वाहक का मतलब है कि प्रिय विद्यार्थियों, इस मादा क्यूलेक्स मच्छर के लार में क्या पाया जाता है, यही पाया जाता है वुचेरेरिया वैंक्रोफ्टाई। ये क्या होता है, उसी के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर, यानी कि मतलब मादा क्यूलेक्स मच्छर के अंदर कौन पाया जाता है, वुचेरेरिया वैंक्रोफ्टाई। इसी कारण क्या होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति के अगर क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ये मच्छर काट लेता है मादा क्यूलेक्स, तो क्या हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों, यह उनके अंदर फैल जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह परजीवी क्या होता है, उनके अंदर चला जाता है, तब उनका अंग क्या होने लगता है, फूलने लगता है, उनमें सूजन आने लगती है, जिसे फाइलेरिया को हाथी पाँव भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो फूल करके पैर क्या हो जाता है, बहुत ही मोटा हो जाता है। कोई भी अंग जहाँ पर ये मच्छर काट लेगा तो वो अंग बहुत ही फूलने लगता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, वाहक होती है, ये कौन होता है, कारक होता है, ठीक है। ये फैलाया करती है रोग, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसी के कारण होता है, ध्यान दीजिए, कारण पूछ रहा था कि तो किसके कारण होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ठीक है। और लक्षण क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो हल्का बुखार आता है, ठीक है, शरीर में दर्द भी होता है, यकृत जो होता लीवर और स्प्लीन जो जिसे प्लीहा और अंडकोश तथा टांगों में सूजन आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी लक्षण हो सकते हैं, इतना आपको बहुत ही अच्छी तरह से करके ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 5 का ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा कीजिए, यही कह रहा है ना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखना है, उत्तर डाल लेना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें लिखना है प्रतिबंधन एंजाइम, क्या लिखना है,
प्रतिबंधन एंजाइम इकोलाई नामक जीवाणु से, किस जीवाणु से, ध्यान दीजिएगा, इकोलाई नामक जीवाणु से सन 1963 में निकाले गए थे। जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो किस जीवाणु से, इकोलाई नामक जीवाणु से निकाले गए थे। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि किस जीवाणु से निकाले गए थे प्रतिबंधन एंजाइम। इसके बाद आपको लिखना है प्रतिबंधन एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। क्या है इसका नाम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम का। और इसका कार्य क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कार्य भी हम जान लेते हैं। तो कार्य होता है इसका डीएनए की लंबाई को बढ़ाना। इसका कार्य क्या होता है, डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है कौन, प्रतिबंधन एंजाइम। और दूसरा कार्य डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने का कार्य करता है, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट स्थानों से काटता भी है प्रतिबंधन एंजाइम। और तीसरा काम क्या है हमारा, डीएनए के क्रम को पहचानता है, ये जो है सीक्वेंस को पहचानने का काम भी करता है डीएनए के, ठीक है। और इसके हम प्रकार की बात करें कि इसके प्रकार कितने हैं, तो देखिए प्रकार है, पहला प्रकार हमारा होता है एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा होता है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियेज। तो एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या होता है, डीएनए को मध्य से काटने का काम होता है, डीएनए को खंड को क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये डीएनए को बीच से काटता है, मध्य से, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए के सिरों से काटता है, यानी कि मतलब अगर कोई भी डीएनए की संरचना है बड़ी तो क्या करेगा, मान लो ये हमारे पास एक क्या है, ये हमने एक रेखा बना दी है, ठीक है, ये एक रेखा है, अगर यहाँ बीच से काटेगा डीएनए खंड को तो कौन सा एंजाइम होगा, एंडोन्यूक्लियस। अगर यहाँ सिरों से अगर काटेगा यहाँ से तो कौन सा एंजाइम काम होता है, एक्सोन्यूक्लियस का, ठीक है। आप अच्छी तरह ध्यान रखिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायो रिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर डाल लेना है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें आपको लिखना है बायो रिएक्टर बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान है। कैसा है, बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीव पौधे और जंतुओं एवं क्या होता है, मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को क्या किया जाता है, जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक क्या होती है, विधि होती है, प्रोसेस होती है, प्रक्रिया। इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं और पौधे, जंतु और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए क्या किया जाता है, इनका उपयोग करते हुए जो कच्चे माल को क्या किया, जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों या व्यष्टि एंजाइम आदि में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रिय विद्यार्थी, परिवर्तित किया जाता है वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां भी होना चाहिए, जैसे तापमान, क्रियाधार, पीएच वैल्यू कितनी से कितनी, ठीक है, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि का उपयोग भी करते हैं हम। ये हमारा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बायो रिएक्टर। और देखते हैं हम इसका चित्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यही आपको चित्र पूरी की तरह से अच्छी तरह से आपको बना कर आना है। यही आपका क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आपका चित्र है। इस चित्र का अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से आप इसे बनाइएगा। तो चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं हम चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यही क्या है, हमारा पराग कोश की संरचना है, ठीक है, यही है अनुप्रस्थ काट का उसके चित्र। इसी चित्र को आप अच्छी तरह से बना लेना है
और इस चित्र के जो भी भाग हैं, बाह्य त्वचा, मध्य परत, टेपिटम, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, पराग कोश, भित्ति, मात्र कोश के, ये सभी आपको अच्छी तरह से आपको बना करके आना है। और सिर्फ इसी का आपको स्क्रीनशॉट लेना, इसी को आपको बनाना, ये नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं बनाना है। आपको इसी जो चित्र है ना आपको दिख रहा है, यही आपको बनाना है, ठीक है। यही आपका प्रिय विद्यार्थी चित्र है, और बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा बड़ा ही चित्र बनाइएगा ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, बिल्कुल साफ और सुंदर हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का ख क्वेश्चन कह रहा है थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना है आपको कि थैलेसीमिया रक्त दोष युक्त आनुवांशिक रोग है। यह जो रोग है प्रिय विद्यार्थियों, ये किससे संबंधित है? यह ब्लड से संबंधित बीमारी है, यानी मतलब खून से, ठीक है। ये जो बीमारी है थैलेसीमिया किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, किससे? ब्लड से, खून से, रक्त से संबंधित है, ठीक है। और एक कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी भी है, ठीक है, आनुवांशिक डिजीज है, रोग है, ध्यान दीजिएगा। थैलेसीमिया में रोगी के रुधिर में, थैलेसीमिया में रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जो क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, जो खून होता है, रक्त होता है, उसका जो लाल रंग होता है वो प्रदान कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। रुधिर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? लाल रक्त कोशिकाओं में मिलने वाला एक क्या होता है? प्रोटीन है। जो प्रिय विद्यार्थी जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? वह उसकी मात्रा क्या होती है? उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इसमें जो लिखा है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका जो रक्त का जो लाल रंग है वो कैसा होगा? बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लाल वैसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर इसकी मात्रा कम हो जा रही है तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं अच्छी तरह से होगा, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो क्या होता है, मिलने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन का काम करता है, ले जाने का काम, ठीक है। अब जो रुधिर में जो फैली हुई है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर क्या होता है? दुर्बल व अशक्त हो जाता है और हमेशा किसी न किसी बीमारी से क्या होता है? ग्रसित रहने लगता है। अगर प्रिय विद्यार्थियों ब्लड की मात्रा अगर कम हो रही है तो आपको पता है कि शरीर कैसा हो जाएगा? दुबला हो जाएगा, अशक्त हो जाता है, ठीक है। और हमेशा क्या होगा कि कोई ना कोई बीमारी शरीर में आती रहती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? थैलेसीमिया रोग ऑटोसोमल संलग्न अप्रभावी जीन से संबंधित होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है। यह दोष उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विलोपन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? यह जो दोष है यह उत्परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन बोलते हैं, या गुणसूत्र विलोपन के कारण ही होता है। अगर गुणसूत्र क्या होता है? विलुप्त हो जाता है, ठीक है, के कारण होता है। विलोपन का मतलब विलुप्त के कारण होता है। थैलेसीमिया की जीन क्या होती है? अप्रभावी होती है, वो प्रभावी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह रोग घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। यह रोग क्या कहलाता है? घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है, जिसके कारण बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। जब बच्चा होता है ना, छोटा सा बाल्यावस्था में, तो उसी समय क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, बड़ा ही नहीं हो पाता कि वो 10-12 साल का हो जाए, बिल्कुल नहीं। बाल्यकाल में ही, बाल्यावस्था में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा पूरा इसका आंसर था क्वेश्चन का, ठीक है।
आई होप आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।